7 साल हो गए हैं, 700 अरब बनते हैं, 168 अरब रुपए मुझे मिले, 532 अरब रुपए अभी तक मकरूज है मेरे। अगर ये 532 मुझे मिलते तो आज फाटा में, साबका फाटा में स्कूल होते, वहां तरक्याती काम होते, सेहत के मराकज होते, वहां पर दहशतगर्दी ना होती, रोजगार होता। साहब ने मीडिया के हवाले से बात की, मैं अपनी हुकूमत के हवाले से बात करूंगा कि जो इस्लामाबाद के बंद कमरों के फैसले हैं, उन्हीं फैसलों की वजह से ये हालात यहां पे बने हुए हैं। मेरा लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करता था और अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू कर दिया। इमरान खान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता था। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज का हल नहीं है। अगर आज आप ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं तो इसकी बुनियाद भी इमरान खान ने रखी। अगर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, अड्डे दे देता अमेरिका को, तो आज आप इस जंग का हिस्सा होते। आज ईरान आप पे भी हमला करता, आज आप ही अमेरिका के अलाई होते। अगर फिर आप बुनियादी तौर पे देखें तो इसका क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है। और फिर मुज़ाकरात के हामी तो हम डे वन से हैं। और जब साबका फाटा अजला में, जिसको हम न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहां पे फौज भेजी जा रही थी, तो इमरान खान साहब भी असेंबली के फ्लोर पे खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि जो फैसला आप कर रहे हैं इस पे आप पछताएंगे। क्या हमारे मुकद्दर में ये लिख दिया गया है? तो स्टेट को अपनी पॉलिसी के मुतालिक सोचना पड़ेगा और यहाँ की जो स्टेक होल्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसको लूप में लेना होगा। मीडिया रियासत का, जिसको हम चौथा सतून मानते हैं, और आप सबकी बड़ी कुर्बानी है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफत करना बाकी सूबों से जरा मुश्किल है। यहाँ के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे सच दुनिया को बताना, खबर को ब्रेक करना, और फिर कितने हमारे साथियों ने मीडिया के हमारे से, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम सियासी लोगों पे भी तनकीद करते हैं और वो भी काट दिया जाता है और वो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ करते हैं। कोई गैर इखलाकी बात नहीं की, गवर्नेंस पे बात हुई, उनकी अयाशों पे बात हुई, जहाज पे बात हुई, करप्शन पे बात हुई। 11 अरब का जहाज नहीं बनता था इस टाइम खरीदना। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कुर्बानी अवाम देगी और मैडम रानी जो है वो अपनी अयाशियों के शौक पूरी करेगी, तो हम तो बात करेंगे इस पे। अगर वो वाला पार्ट आज की मीडिया ऑन एयर नहीं कर सकती, तो इससे ज्यादा पाबंदी मीडिया पे क्या होगी? मालिक साहब का प्रोग्राम आपके सामने है। 17 सवाल उन्होंने किए थे, तो उनके प्रोग्राम को भी ऑफ एयर किया गया। कितने सहाफी आज ऑफ एयर हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे टाइम पे भी आइडियल सिचुएशन, आपने देखा होगा, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, डिजिटल से सोशल, अब एआई। तो इवॉल्व जो हो रहा है बड़ी तेजी से हो रहा है, और जितनी तेजी से ये हो रहा है उतनी झूठी खबरें भी उतनी तेजी से फैलती जाती है। सोशल मीडिया की अफादियत है, सोशल मीडिया आज की जरूरत है। सेकंड सेकंड की खबर वहां पे आती है। प्रिंट मीडिया आपको पिछले 24 घंटे की खबर देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपको सेकंड सेकंड की खबर देता है। वो एक अलग बात है कि इस हुकूमत में काफी सारे लाइव शोज पे पाबंदी लग चुकी है। मैं अक्सर टॉक शोज में जाता हूं, अक्सर टॉक शोज में जो हम अगर इस हुकूमत के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ, फेडरल हुकूमत के खिलाफ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, अगर उनके खिलाफ उनके जहाज पे उनकी कफायत शारी मुहिम पे बात करते हैं और अगर वो मुक्तदरा को पसंद नहीं आती तो वो पार्ट काट दिया जाता है। अब मैं एक चीज जो महसूस भी कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं कि अब इस मुल्क में एक और सियासी मुकद्दस गाय बनने जा रही है। मैं कल फरिया इदरीस साहिबा के शो पे था, जीएनएन के टेलीविजन पे चैनल पे उनका शो आता है। जैदी साहब, ये बड़ी एक काबिल गौर बात है। अब मैंने वहां पे, उन्होंने खान साहब के मुतालिक सुबह पंजाब हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ बदजबानी वहां पे हुई थी।
क्योंकि कुछ वज़रा जो है पंजाब हुकूमत में वो भर्ती इसलिए किए गए हैं कि वो सिर्फ बदजबानी करते हैं और उनकी स्पेशलिटी बदजबानी है। गैर इखलाकी तौर पे वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम जहां जाते थे, जिस जगह जाते थे वहां लाइटें बुझा दी जाती थी। हमने लाहौर नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। जहां तक पेशावर की बात है तो पेशावर के लिए इस वक्त हम 200 अरब का पैकेज दे रहे हैं, जिसको पूरा पेशावर रिवैम्प होगा और लाहौर से इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपकी नॉलेज के लिए कि लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है, आपने जिक्र सिर्फ लाहौर का किया। सदर्न डिस्ट्रिक्ट भी पंजाब है, जहां पे रोड्स नहीं है, जहां पे सेहत के मराकज नहीं है। नहीं, अब सुन लेना, आप सुन लें, बेशक फिर आप कह दें, मेरी बात सुन लें। मैंने बड़े तहम्मुल से आपको सुना। तो 17 पंजाब की तनख्वाहें नहीं है पंजाब हुकूमत के पास, उसके बिल्स आम घरों में तो आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस की फुटेज भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपकी सरगोदा में रोड नहीं है, मंडी भाउदीन में रोड नहीं है। आप जरा बकर के साइड पे जाएं, वहां पे सेहत के मराकज नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे इस वक्त पंजाब के आउट ऑफ स्कूल है, 97 मिलियन। तो सिर्फ लाहौर जो है वो पंजाब नहीं है। फिर आप दूसरी साइड भी देखें कि हमें एनएफसी में अपना शेयर नहीं मिल रहा। 4758 अरब जो हमारा शेयर है, जो बनता है, ड्यू है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, वो हमें नहीं मिल रहा। पीएसडीपी में मेरे सूबे के लिए 55 करोड़ रखे गए हैं और वहां पे खजानों की मुंह खोली हुई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि एक मोटरवे के लिए पंजाब के लिए 475 अरब रुपए रिलीज हुए और मैं सिर्फ अपना शेयर मांग रहा हूं। एनएचपी में, एनएफसी में मुझसे वादा हुआ था कि जब फाटा जो है वो इंतजाम होगा न्यू सूबे के साथ, तो 100 अरब रुपए दिए जाएंगे हर साल। 7 साल हो गए हैं, 700 अरब बनते हैं, 168 अरब रुपए मुझे मिले हैं। 532 अरब रुपए अभी तक मकरूज है मेरे। अगर ये 532 मुझे मिलते तो आज फाटा में, साबका फाटा में स्कूल होते, वहां तरक्याती काम होते, सेहत के मराकज होते, वहां पर दहशतगर्दी ना होती, रोजगार होता। मुझे तो दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम सियासी लोगों पे भी तनकीद करते हैं और वो भी काट दिया जाता है और वो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ करते हैं। कोई गैर इखलाकी बात नहीं की, गवर्नेंस पे बात हुई, उनकी अयाशों पे बात हुई, जहाज पे बात हुई, करप्शन पे बात हुई। 11 अरब का जहाज नहीं बनता था इस टाइम खरीदना। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कुर्बानी अवाम देगी और मैडम रानी जो है वो अपनी अयाशियों के शौक पूरी करेगी, तो हम तो बात करेंगे इस पे। अगर वो वाला पार्ट आज की मीडिया ऑन एयर नहीं कर सकती, तो इससे ज्यादा पाबंदी मीडिया पे क्या होगी। मालिक साहब का प्रोग्राम आपके सामने है। 17 सवाल उन्होंने किए थे, तो उनके प्रोग्राम को भी ऑफ एयर किया गया। कितने सहाफी आज ऑफ एयर हैं?